प्रिय साथियों, आज मैं राकेश शुक्ला एडवोकेट आपके समक्ष अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वाहन दुर्घटना होने के बाद खरीदा जाता है और वो वाहन उसके पक्ष में रजिस्टर्ड हो जाता है, तो अगर उसकी वाहन को आयोग के द्वारा पुराने जो स्वामी था उसके स्वामित्व के दौरान किसी दुर्घटना में सीज किया जाता है, तो क्या उस पर उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम 203A व 203B की प्रक्रिया लागू होगी या नहीं लागू होगी, इस पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले ये समझना होगा कि मोटर व्हीकल नियमावली 2011 का नियम 203A व 203B क्या है। साथियों, 2011 के पूर्व अगर किसी वाहन से कोई एक्सीडेंट होता था, अगर वाहन का बीमा नहीं होता था, तो यात्री को या इंजर्ड को वाहन स्वामी से प्रतिकर वसूलने में बहुत ही दिक्कत होती थी। इस तथ्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 203A व 203B का सृजन किया गया। नियम 203A में यह है कि जब किसी वाहन का एक्सीडेंट होता है और रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो वाहन को आयोग के द्वारा अपनी परीक्षा में लिया जाता है, तो आयोग 203A के अंतर्गत घटनास्थल का साइट प्लान प्रिपेयर करेगा तथा वाहन से संबंधित कागजात जैसे आरसी है, बीमा है, डीएल है, फिटनेस है, परमिट है, इसका सत्यापन कराएगा। 203B में है कि कोई भी वाहन आयोग के द्वारा अथवा उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा जब तक कि न्यायालय के द्वारा आदेश न हो जाए रिलीज नहीं करेगा। 203B में ही है कि वहाँ अगर किसी की मृत्यु हुई है या कोई स्थायी विकलांगता आई है, तो अगर बीमा नहीं है तो न्यायालय वाहन को बिना सिक्योरिटी रिलीज नहीं करेगा। अगर वाहन स्वामी के द्वारा वाहन में पेपर न होते हुए गाड़ी का रिलीज नहीं करता है या सिक्योरिटी का आदेश पारित किया जाता है उसको पूरा नहीं करता है, तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वो 6 माह बीतने पर उस वाहन को नीलाम कर दे तथा उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को कंसर्निंग ट्रिब्यूनल के समक्ष जमा कर दें, जिससे कि जो विक्टिम है उसके वारिसों को प्रतिकर की धनराशि प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर जो प्रश्न ये था कि अगर किसी व्यक्ति ने दुर्घटना के बाद गाड़ी खरीदी तो क्या उस पर भी 203B की कार्यवाही लागू होगी, तो इसका उत्तर है नहीं। इसको मैं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा पारित मेवालाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2011 वॉल्यूम 1 JIC 554 पर पारित विधि व्यवस्था के अनुसार
समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेवालाल जो कि 74 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने 18 अप्रैल 2017 को एक सेकेंड हैंड कार अर्चना मोहन से खरीदी थी। उस खरीदी हुई कार को दिनांक 15/9/18 को एसएचओ महोदय के द्वारा हिरासत में ले ली गई थी। मेवालाल के द्वारा वाहन को रिलीज करने के लिए न्यायालय सीजीएम इलाहाबाद के समक्ष 451 सीआरपीसी के अंतर्गत रिलीज करने हेतु प्रार्थना पत्र डाला था, जिस पर सीजीएम महोदय के द्वारा 11/12/18 को 5 लाख रुपए नगद जमा करने या इतनी बैंक सिक्योरिटी करने की दिशा में रिलीज करने का आदेश पारित किया था, जिसके विरुद्ध मेवालाल के द्वारा सेशन कोर्ट में रिवीजन डाली गई थी। माननीय सेशन कोर्ट के द्वारा मेवालाल की रिवीजन खारिज कर दी गई थी। जब मेवालाल के द्वारा रिट पिटीशन माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि 203B की कार्यवाही उन्हीं पे लागू होगी जो उस समय जो रजिस्टर्ड ओनर थे या ओनर थे, उन्हीं पर लागू होगी। अगर बाद में किसी ने वाहन खरीद लिया है तो उस व्यक्ति पर वो 203B की कार्रवाई लागू नहीं होगी। इस दिशा निर्देश के साथ मुकदमे को दोबारा सीजीएम कोर्ट में रिमांड कर दिया गया था। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।